तो कल तक हम लोगों ने किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। जरा कल वाली फिगर को ही जरा ध्यान से देखिए, ये है एल्विलाई। यहां पर PO2 ज्यादा था, PCO2 हाइड्रोजन आयन और टेम्परेचर कम था। इस वजह से क्या हुआ था, इस वजह से क्या हुआ था, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बांध लिया था। ये जो ब्लड में आरबीसी थी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन था, उसने ऑक्सीजन को बांध लिया था। हाँ या ना? इस इफेक्ट को हमने बोला था हेल्डन इफेक्ट। बोला था कि नहीं बोला था? अब बांधने के बाद ये ब्लड गया हार्ट में, और ये ब्लड हार्ट से पंप होकर के गया टिश्यू में, और टिश्यू में क्या हुआ था, यहां पर इसकी अपोजिट सिचुएशन थी। अपोजिट सिचुएशन कौन सी थी? यहां पर PO2 हाई, तो यहां पर PO2 लो, यहां PCO2 लो, H प्लस आयन लो, टेम्परेचर लो, तो यहां पर ये चीजें हाई। इस वजह से यहां पर बाइंडिंग हो गई थी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की। यहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाके ब्रेक हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ब्रेक हो गया तो हमने बोला था डिसोसिएशन। यहां एसोसिएशन हुआ, यहां डिसोसिएशन हुआ। इस इफेक्ट को हेल्डन इफेक्ट बोला था, इस इफेक्ट को बोहर इफेक्ट बोला था। ये बात सीख ली कि नहीं सीख ली? तो हम ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक ऐसी गाड़ी है, क्या बोला? गाड़ी, व्हीकल, गाड़ी, कार। एक ऐसी कार है जिसमें 4 सीटें हैं, और 4 सीटों में 4 ऑक्सीजन बैठ करके आएंगे सैर करते हुए, और यहां पे छोड़ दिए जाएंगे। बोलो क्लियर है? छोड़ दिया जाएगा। जब यहां पे छोड़ दिया जाएगा ऑक्सीजन, तो गाड़ी की सीट खाली है कि भर गई? खाली है। तो एक व्यक्ति को मौका मिल गया, किसको? CO2 को, कि मैं उस गाड़ी में बैठ जाऊं। जब ये गाड़ी इस रास्ते से वापस जाएगी सेम ठिकाने पर, देखो जाने का रास्ता अलग होता है, आने का अलग होता है, बीच में होता है डिवाइडर। तो यहां से गाड़ी चली तो गई, पर ये वन वे है, वापस नहीं आएगी। बताओ गाड़ी किधर से आएगी? इधर से आएगी ना? किसको लेके आ रही है? CO2 को। अब इधर से लेके आते 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 यहां लेके आते आते यहां पर क्या होगा, CO2 को छोड़ देगी, O2 को बिठा लेगी, फिर इस रास्ते से फिर आ जाएगी। तो एक बार फिर से सीखो, हीमोग्लोबिन ये गाड़ी है, ये गाड़ी पे 4 सीटें, 1 2 3 4। इस गाड़ी पे 4 ऑक्सीजन बैठ गए। किस लेवल पे बैठे? एल्विलाई लेवल पे बैठ गए। एल्विलाई लेवल पे बैठ के ब्लड में आ गए, ब्लड से ये यहां से हार्ट में आए, हार्ट से ये घूम के इस रास्ते से होते हुए कहां पहुंच गए? टिश्यू में। यहां पर ऑक्सीजन निकल गया या उतर गया, गाड़ी की सीट खाली है कि भर गई? भर गई। तो यहाँ पे कौन बैठ गया? CO2 बैठ गया। गाड़ी फिर चली, गाड़ी फिर चली, हार्ट में पहुंची, हार्ट ने इसे पंप कर दिया कहां पे? एल्विलाई में। यहां पर ब्लड से CO2 निकल के कहां चली गई? एल्विलाई में। तो क्या कह सकते हो, ये गाड़ी CO2 ले जाती, O2 ले जाती है कि CO2 ले जाती है, कि दोनों? दोनों। यानी हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है जो आरबीसी के अंदर होती है, और ये क्या ले जाती है? O2 की CO2 की, दोनों। मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस को ले जाने का काम किसका है? रेस्पिरेटरी गैसेस को ले जाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। किसका है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन कहां होता है? आरबीसी में। आरबीसी कहां होता है? ब्लड में तैर रहा है, प्लाज्मा में तैर रहा है। तो आप बोल रहे हो ब्लड, वो भी सही है, लेकिन एग्जैक्ट ब्लड में भी कौन ले जाता है? WBC, आरबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी। आरबीसी में भी कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। कोई डाउट? कोई डाउट? हीमोग्लोबिन। इतनी बात समझ में आई बात? तो इसका मतलब कैसे ले जाएगा ये सीखना है, कैसे ले जाएगा ये सीखना है। O2 कैसे आया था? 2 तरीके से। 97% आया था ऑक्सीमोग्लोबिन के रूप में, और 3% आया था प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में। जबकि CO2 3 तरीके से यहां जाएगा। पहला तरीका क्या था? हीमोग्लोबिन द्वारा, जिसका नाम दिया कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। उससे गया था 20 से 25%। गया था कि नहीं गया था? और जबकि बाकी का 70% जो है वो गया प्लाज्मा में, वो बाइकार्बोनेट आयन। प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, प्लाज्मा द्वारा ही गया लेकिन बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, और 3% प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में गया। इस प्रकार 100% CO2 टिश्यू लेवल से कहां पहुंच गया? एल्विलाई लेवल तक। तो आज की हेडिंग क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। रुक जाइए, अब तक
हमने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन एक विहाइकल है। विहाइकल यानी वाहन, जो रेस्पिरेटरी गैसेस को लाता व ले जाता है। और यहां पे रेस्पिरेटरी गैसेस दो मेन समझिएगा, O2 और CO2। यहां पे एक बात और बता दूं, हीमोग्लोबिन जब O2 को ले जाता था, और हम शॉर्ट में लिखते हैं HbO2, तो इसको क्या बोला था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तब ये ब्राइट रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन CO2 को ले जाएगा तब बन जाएगा HbCO2, और HbCO2 बोलते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और ये होता है वायलेट या ब्लू कलर। और एक बात और बता दूं, एक बहुत जहरीली गैस है जिसका नाम है कार्बन मोनो। ये आप जानते हो कार्बन मोनो है। कार्बन मोनो ये कब निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये गैस कब प्रोड्यूस होती है? दिस गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल एक्सेट्रा। कोल हुआ, लकड़ी हुआ, कोल या वुड हुआ, जब इसको जलाओगे ना तब ये गैस निकलेगी। कोल, कोल मतलब कोयला, वुड मतलब लकड़ी एक्सेट्रा। देखा होगा सर्दियों में लोग क्या करते हैं ना, हीटर जला के सो जाते हैं, ठीक है, या अंगीठी जला के सो जाते हैं, और पूरा 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 कमरा लॉक कर देते हैं कि सर्दी भाई हवा नहीं आनी चाहिए। यही गलती करते हैं। अगर वो अंगीठी जला के सो गए, बताओ कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई? और ये जैसे हीमोग्लोबिन फ्री हुआ उसके साथ जुड़ गई। और बिलीव नहीं करोगे, ये ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना ज्यादा अट्रैक्शन रखती है। याद रखो। और एक बात और याद याद रखना, रुकना थोड़ा सा, यहां पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते चलो। यहां पे याद करो रिवर्सिबल का सिंबल लगाया था, तो हम लोग भी यहां रिवर्सिबल का सिंबल लगाएंगे। ये लूज और रिवर्सिबल बॉन्ड बना रहा है, जबकि ध्यान दीजिएगा अब क्या होने वाला है, अब यहां पे इररिवर्सिबल बॉन्ड बन गया। इररिवर्सिबल एंड टाइट बॉन्ड, एंड टाइट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये 200 से भी ज्यादा गुना एफिनिटी शो करता है हीमोग्लोबिन के प्रति। बताइए ऑक्सीजन की तुलना में कितने गुना ज्यादा इसका लगाव है? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से अगर लगाव देखा जाए और इससे अट्रैक्शन देखा जाए, किसका अट्रैक्शन ज्यादा है? कार्बन मोनो का। हीमोग्लोबिन 200 गुना ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है किसके प्रति? कार्बन मोनो के प्रति। किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन 200 से ज्यादा गुना कार्बन मोनो को लाइक करता है। जैसे ही कार्बन मोनो मिलेगा तुरंत जुड़ जाएगा। भाई 200 गुना ज्यादा अट्रैक्शन है ना। अरे बताओ, अगर मेरा अट्रैक्शन इनसे 1 गुना है, इनसे 200 गुना है, तो मैं किसके साथ रहूंगा? इनके साथ रहूंगा, जिसके साथ 200 गुना अट्रैक्शन है। समझ गए होगे, है ना? तो 200 गुना ज्यादा अट्रैक्शन वाले के साथ रहूंगा। इसका मतलब एक गुना अट्रैक्शन वाले के साथ नहीं रहूंगा। मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनो के साथ 200 गुना ज्यादा अट्रैक्शन शो करती है, इसीलिए ये इररिवर्सिबल और टाइट बॉन्ड बना लेगी। अब बन जाएगा HbCO। सर HbCO को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखो थोड़ा थोड़ा फर्क है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना? और यहां पे लिख भी देते हैं, कार्बन मोनो, ऐसे मत लिखो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनो को लगभग
200 गुना ज्यादा अट्रैक्ट करता है और एक परमानेंट कंपाउंड बना देता है। परमानेंट कंपाउंड नाम पता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन परमानेंट कंपाउंड बना लेता है जिससे जिससे फ्री हीमोग्लोबिन ना होने के कारण फ्री हीमोग्लोबिन ना होने के कारण फ्री हीमोग्लोबिन ना होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सफोकेशन के कारण, सफोकेशन समझते हो ना? और सफोकेशन के कारण डेथ हो जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। आज कहाँ है पार्टनर? अच्छा, तो सफोकेशन के कारण क्या हो जाएगी? डेथ। क्या? तो सफोकेशन के कारण क्या हो जाएगी? डेथ। हीमोग्लोबिन की तुलना में कार्बन मोनो लगभग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनो को लगभग 200 गुना ज्यादा अट्रैक्ट करता है और परमानेंट कंपाउंड यानी स्टेबल कंपाउंड बना लेता है जिससे फ्री हीमोग्लोबिन ना होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सफोकेशन के कारण व्यक्ति की डेथ हो जाती है। किसकी? कहाँ पे? ठीक तो है? ठीक है, सही। हाँ, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो वही तो हम भी कह रहे हैं, इनरिवर्सिबल थोड़ा ना होता है, इरिवर्सिबल। इतनी बातें क्लियर हो गई? यानी 3 कंपाउंड का नाम हमें याद रखना है। पहला ऑक्सीहीमोग्लोबिन, दूसरा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, तीसरा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन काम का है 2। ये इसलिए बता दिया, क्वेश्चन आया हुआ है ताकि सॉल्व हो जाए। यही कारण है कि सर्दियों में रात को अंगीठी या फिर हीटर वगैरह नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उससे 2 गैसेस प्रोड्यूस होती है। एक तो CO2 जो कि कम खतरनाक है, लेकिन कार्बन मोनो बहुत खतरनाक है, क्योंकि कार्बन मोनो स्टेबल कंपाउंड बना लेता है। वो भी कैसा? देखो इधर देखो, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल बना लेता है। अगर इरिवर्सिबल बना लेगा तो वापस कभी बैक होगा नहीं, बैक नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन फ्री नहीं होगा, हीमोग्लोबिन फ्री नहीं होगा, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा, हमारे को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी डेथ हो जाएगी। सही है ना? एनर्जी ना मिल पाने के कारण क्या हो जाती है? डेथ। हाँ, सारे के सारे बिजी हो जाते हैं ना हीमोग्लोबिन। फिनिश्ड। बढ़े, आगे बढ़े।
अब आगे बढ़ते हैं। अब हम हेडिंग डाल रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ, और वो भी बी पॉइंट डालेंगे। कल याद करो, देखो अपने नोट में क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, यानी CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन किधर से किधर होता है? एल्विलाई से अरे रुकोगे आप, कल वाला फिगर ही बना रहा हूं। अब बताओ, इधर से इधर क्या हुआ था? इधर से इधर क्या होगा? हाँ, यही तो याद दिला रहा हूं। ठीक है, तो किधर से किधर हो रहा है? फ्रॉम टिश्यू टू एल्विलाई। यहां पे क्या था याद करो, यहां PO2 हाई है, PCO2 लो, H प्लस एन लो, टेम्परेचर लो। ठीक है, और इसके कितने तरीके थे? 3। सर कौन से 3 तरीके? सबसे ज्यादा वाला पहले बताऊं? नहीं, पहले 20 से 25%, 20 से 25% बाई हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जब इसको बांध लेगा तो नाम पता है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, है ना? ब्रैकेट में लिख दूं, इसका नाम लिख दूं HbCO2। बोलो क्लियर है? ठीक है, नाम जानते हो आप, तो बार बार नाम क्यों लिखना? आगे बताओ। 70% HCO3 माइनस, और 3% डिजोल्व इन प्लाज्मा, डिजोल्व इन प्लाज्मा 7% आएगा, राइट? 7%, क्योंकि देखो जब जोड़ोगे तो आंसर आएगा 100, ठीक है ना, लगभग। इसका 23% एवरेज आता है, 23 और 7 30, 30 और 70 100। इतनी बातें क्लियर? अब जरा देखो, यहां पर ये कंडीशन थी, यहां पर क्या कंडीशन थी? जस्ट रिवर्स। फिगर इसलिए दोबारा बना रहा हूं क्योंकि इसका रिलेशन वहीं से है। यहां पे PO2 लो होगा, PO2 लो, PCO2 हाई, H प्लस आयन भी हाई है, और टेम्परेचर भी हाई है। ये कल की बात याद आई? लेकिन कल हमारा फोकस था यहां पे, आज हमारा फोकस कहां है? यहां पे फोकस नहीं है। कहां पे फोकस है? यहां पे। ध्यान देना, कल मैं इस जगह पे आपको कंसंट्रेट करा रहा था, आज हमारा सारा कंसंट्रेशन इस जगह पे है। यानी CO2 का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होता है? फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, एंड फ्रॉम ब्लड टू, हाँ पूरा बोला करो, बताइए कहां से कहां होता है? फ्रॉम, सर हमें दिख गया, क्या दिखा? फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, एंड फ्रॉम ब्लड टू एल्विलाई। कोई डाउट? बिल्कुल साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। तरीके 3 कल ही पता थे, आज एक बार रिकॉल करा दिया है। कल हमने सीखा था कि इस जगह पर कौन सी घटना हो रही थी। इस जगह पर हीमोग्लोबिन का O2 के लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा था, ठीक है ना? इस जगह पे हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन का O2 के लिए अट्रैक्शन
ठीक है ना। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि हीमोग्लोबिन O2 के साथ बन के क्या बन गया, HbO2 में कन्वर्ट हो गया था, याद है। यहाँ HbO2 का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पे HbO2 का डिसोसिएशन। यहीं से एक नया पहलू चालू होता है, यहीं से एक नया पहलू चालू होता है। यानी हीमोग्लोबिन यहां फ्री हो गया। बोलो, अब आगे की स्टोरी सुनो। यहीं से नया पहलू क्या दिखा कि हीमोग्लोबिन यहां पे फ्री हो गया। हीमोग्लोबिन विल बी फ्री, विल बी फ्री, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। यानी हीमोग्लोबिन में जगह खाली हो गई। अगर खाली जगह हो गई तो यहां पे इसको चेक करो, ये देखो CO2 ज्यादा है कि कम है, CO2 ज्यादा है, H+ आयन ज्यादा है कि कम है, ठीक है। इसी की वजह से तो हीमोग्लोबिन का O2 के लिए अट्रैक्शन घटा था, घटा। इन्हीं कारणों से हीमोग्लोबिन का CO2 के लिए अट्रैक्शन घट गया था, घट गया। इसी कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग होने लगा, इसी कारण हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। और इसके बाद की स्टोरी सुनो, इसी कारण एक नई घटना हुई, जब गाड़ी खाली थी तो उसमें CO2 बैठ गया। इसी को बोलते हैं लोडिंग ऑफ CO2। यहां दो घटना एक साथ हो रही है, अनलोडिंग ऑफ O2 एंड लोडिंग ऑफ CO2। कल क्या देखा था, अनलोडिंग ऑफ O2, और आज क्या देख रहे हैं, लोडिंग ऑफ CO2। बताओ हीमोग्लोबिन फ्री है कि नहीं है। कल यहीं तक कहानी बंद कर दी थी, कल यहां तक कहानी छोड़ दी थी कि यार टूटेगा। आज इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं कि टूट गया और हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। अगर हीमोग्लोबिन फ्री हो गया तो इन्हीं कारणों से, इन्हीं कारणों से, इन्हीं कारण से, क्योंकि ये तीनों चीजें ज्यादा है, यहाँ पे ये सारी चीजें ज्यादा है, इस कारण अब CO2 हीमोग्लोबिन से जोड़ के क्या बना लेता है, क्या बना लेगा, HbCO2 बना लेगा। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन फ्री है। PO2 PCO2 H+ आयन और टेम्परेचर हाई होने के कारण HbCO2 बन जाता है। अब बताओ यहां क्या टूट गया, HbO2 क्या बन गया, HbCO2, यानी क्या बन गया, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। क्या बन गया, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बन जाता है। अच्छा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बन गया, मतलब सीन कुछ ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है। ये रहा आपका आरबीसी, ये आपका आरबीसी। आरबीसी सर आपने बताया था ऐसा होता है कि नहीं होता है, बाई कॉन्केव होता है कि नहीं होता है। ये आरबीसी है और आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन था। अब लेकिन हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ गया है, तो मैं क्या लिख दूं, ये यहां पे है, ये देखो है। अब आरबीसी यहां से तैरते 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 जाएगा इसी से, ब्लड से, इस ब्लड से जाएगा, कहां से जाएगा, ब्लड में। कौन से ब्लड में, अब ब्लड को क्या बोलोगे, ब्लू वाला कि रेड वाला। क्या सिखाया था अभी कुछ देर पहले, क्या सिखाया था, जब ये होता है तो कलर कैसा होता है, वायलेट या ब्लू। तो अब बताओ, अब इस वाले से जाएगा कि इस वाले से जाएगा, इस वाले से जाएगा कि इस वाले से जाएगा, नीचे वाले से जाएगा, यानी डीऑक्सीनेटेड कि ऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड से जाएगा। समझ में आई बात, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के द्वारा जाएगा। यहां लिख दूं, ये ब्लड हो चुका है अब डीऑक्सीजिनेटेड, ये ब्लड हो गया है डीऑक्सीजिनेटेड। अब यहां से ये पहुंच गया यहां पे, यहां से यहां पहुंच गया। जब यहां से यहां पहुंचा तो अब क्या होगा, अब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, जरा सोचो।
रुकना, यहां पे विपरीत सिचुएशन है कि नहीं है? यहाँ पे, यहाँ देखो हीमोग्लोबिन बन तो गया, ये तो बहुत बात की स्टोरी है। उसके पहले की स्टोरी सुनो। उसके पहले की स्टोरी ये है कि HbCO2 यहां से यहां चला गया, और चला गया तो यहां पर क्या है, ऐसी कंडीशन है, ये तीनों चीजें लो है, ये तीनों चीजें लो है। इस कारण देखो मैं उल्टी बात लिखूंगा। क्या लिखूंगा? यहां पर जो HbCO2 है, यानी कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन है, वो यहां टूट जाएगा, फ्री हो जाएगा, और फ्री हो जाएगा फिर उसके बाद ऑक्सीजन के प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ गया तो जुड़ जाएगा। ये उसके बाद की घटना है, समझ रहे हो ना? तो क्या बोले, यहां पर क्या है, यहां PCO2 H+ आयन, वह टेम्परेचर लो है कि हाई है? लो होने के कारण, लो होने के कारण HbCO2 से CO2 रिलीज हो जाएगा, सीधे लिख देते हैं ना, CO2 रिलीज हो जाता है, और CO2 निकल करके कहां चला जाता है? CO2 कम्स इन एल्विलाई। CO2 क्या हो जाता है? एल्विलाई। और हीमोग्लोबिन क्या हो गया? फ्री। हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया तो आगे की स्टोरी देखो जुड़ गई। अब CO2 के लिए अट्रैक्शन ज्यादा हो गया कि कम हो गया? CO2 के लिए अट्रैक्शन, O2 के लिए अट्रैक्शन ज्यादा हो गया कि कम हो गया? O2 के लिए अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। अब देखो, अब आगे का हाल देखो, हीमोग्लोबिन फ्री है, ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्शन बढ़ गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीमोग्लोबिन फिर से बन गया। अब ये इस रास्ते से जाएगा, ऑक्सीमोग्लोबिन तो इस रास्ते से जाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इस रास्ते से आता है। बोलो क्लियर है? अब समझ में आ गई स्टोरी? और कितना परसेंट जा रहा है? ये जा रहा है टोटल का, हाँ टोटल का, ये जो CO2 जा रहा है, ये केवल और केवल जा रहा है 20 से 25%। 20 से 25%। एवरेज पूछा जाए तो 23%। ये एवरेज है, एवरेज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब आपको कहानी पता चल गई होगी, एक बार फिर से सुन लो। रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग, पहले समझिए, लिखना ही बेहतर नहीं है, दिमाग में कॉन्सेप्ट आना बेहतर है। यहां क्या था, यहां हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्शन घट रहा था। चलो अगले पल क्या होगा, घट चुका होगा। अच्छा उसके अगले पल क्या होगा, हीमो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल चुका होगा, निकल चुका तो हीमोग्लोबिन फ्री हो चुका है। अच्छा फ्री हो चुका है तो उसके बाद बताओ CO2 ज्यादा है कि कम? H+ आयन ज्यादा है कि कम? टेम्परेचर हाई है कि लो? तो अगले ही पल इन्हीं फैक्टर्स के कारण है। देखो ये अलग, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग भी इन्हीं फैक्टर के कारण हुआ था, अभी भी वही फैक्टर है, वो सारे फैक्टर हाई है, इसी कारण HbCO2 बन जाता है। HbCO2 बन गया, आरबीसी के अंदर है, आरबीसी ब्लड के द्वारा होते हुए तैरते हुए तैरते हुए तैरते हुए कहां पहुंच गया? पहुंच गया एल्विलाई लेवल पे। एल्विलाई लेवल पर कंडीशन उल्टी है, देखो वहां पे सारी चीजें हाई थी, ये देखो सारी चीजें हाई थी, यहां सारी चीजें लो है, तो काम उल्टा होगा ना। वहां हीमोग्लोबिन CO2 से जुड़ गया था, यहाँ हीमोग्लोबिन CO2, हीमोग्लोबिन जो है CO2 को अलग कर देगा, CO2 अलग तो CO2 एल्विलाई में पहुंच गया, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये चीजें लो थी, लेकिन ये चीजें देखो हाई है, तो हाई है तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के अट्रैक्शन बढ़ गया, बढ़ गया, ये बन गया, ये बन गया, इधर से फिर जाएगा, कल वाली स्टोरी। समझ में आई बात? यानी सीधी बात है, जो CO2 निकला उसका 20 से 25%, जिसको औसत में 23% बोलेंगे, कहां पे बांध लिया गया? टिश्यू लेवल पे, और ब्लड द्वारा लाके कहां छोड़ दिया गया? एल्विलाई में।
अच्छा एक बात और क्लियर कर लो, जब O2 की बाइंडिंग देख रहे थे तो हम ज्यादा वैल्यू किसको दे रहे थे? PO2 को, इधर भी PO2 को, है ना? अब हम किसको वैल्यू दे रहे हैं? इन तीनों फैक्टर को। CO2 की बाइंडिंग उन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करती है, जबकि O2 की बाइंडिंग O2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, PO2 पर। एक बार फिर मैं बात बोलना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा, ध्यान से सुन लो, थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट लग रहा होगा आपको। इधर देखो, कल कल की बात पहले देखो, जब O2 यहां आया, किसके थ्रू आया? हीमोग्लोबिन के द्वारा। नाम क्या था कंपाउंड का? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहां पहुंच गया? तो टिश्यू में वो उसका अट्रैक्शन कम हो रहा था। अट्रैक्शन कम होने का मेन कारण तो ये था PO2 का लो होना। चलो अट्रैक्शन कम हुआ, ये भी कारण थे, पर ये मेन कारण था। अच्छा, इस वजह से अट्रैक्शन कम होना चालू हुआ और इन्होंने क्या किया? अट्रैक्शन को और कम करना चालू कर दिया। ये मेन फैक्टर था जिसने अट्रैक्शन को कम करना चालू किया, और ये वो फैक्टर थे जिन्होंने अट्रैक्शन को और कम कर दिया। इनकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होना प्रारंभ हुआ था, लेकिन इन्होंने सोने पे क्या कर दिया? सुहागा। इन्होंने और तेजी से ऑक्सीजन निकालनी चालू कर दी। बेचारा हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, लेकिन हीमोग्लोबिन फ्री हुआ, उसे CO2 मिल गया। उसे CO2 मिल गया। CO2 किन फैक्टर्स के कारण जुड़ा? इन 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 फैक्टर के हाई होने की वजह से। सुनना, O2 क्यों वो डिटैच हुआ? PO2 लो था। अच्छा, CO2 H+ आयन और टेम्परेचर के हाई होने से CO2 जुड़ गया। जुड़ा तो क्या बन गया? HbCO2। HbCO2 यहां से होते हुए कहां पहुंचा? एल्विलाई। एल्विलाई में पहुंचने पर सिचुएशन उल्टी है। क्या उल्टी है? ये सारी चीजें लो है, लो होने से CO2 निकल गया। अब CO2 निकल गया और देखो, इनके लो होने से CO2 निकल गया, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, लेकिन इसके हाई होने से हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण बढ़ गया। अब वो बना दिया HbO2। अब कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो ये बात याद रखना, वीडियो लेक्चर डाल देता हूं, भूलना तो दोबारा देख लेना। हाँ, कोशिश ये करो कि भूलो ही नहीं, लेकिन अगर भूले, ह्यूमन टेंडेंसी है, भूले तो देख लेना। फिनिश्ड? तो ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बाई कार्बोनेट आयन। अभी हमने किसके थ्रू देखा? इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये किस फॉर्म में आ रहा था? कार्बामिनो। कितना परसेंट? अब बाई कार्बोनेट आयन वाला देखते हैं। देखो, इधर देखो,
ये टिश्यू लेवल था, यहां से CO2 निकल रहा था, कोई डाउट? टिश्यू कौन सी गैस निकालता है? CO2 निकली। यहां पर भी तो CO2 निकली थी, यहां से कौन सी गैस निकल रही थी? CO2। लिख लेना, वहां शो कर लेना, ठीक है ना। O2 यूज हो जाती है यहां पे और CO2 निकल जाती है। तो यहां से कौन सी गैस निकली? CO2। जब CO2 निकली तो फिर से कहां आई? RBC में। ये RBC में आ गई और ये रहा प्लाज्मा। RBC के चारों तरफ क्या होता है? प्लाज्मा होता है। जो लिक्विड होता है ब्लड का उसको प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड के लिक्विड को प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा है, तो मैं नाम लिख दूं, दिस इज प्लाज्मा। ये पहले ही लिख दिया RBC है, लेकिन थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज RBC। ये RBC है, ये प्लाज्मा है, ठीक है। इन दोनों ही जगह एक विशेष तरह का एंजाइम होता है, पढ़ चुके हो आप, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है, दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम है। मैं आपको एक बार रिकॉल कर रहा हूं, वाटर और CO2 रिएक्ट कर जाता है, बनाता है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। अगर बिना एंजाइम के रिएक्शन कराई जाए तो 200 मॉलिक्यूल प्रति आवर बनेंगे, यानी 1 घंटे में। लेकिन अगर इसी पे ये एंजाइम यूज कर दे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो यहाँ 200 मॉलिक्यूल पर आवर न बन के 6 लाख प्रति सेकंड बनेंगे। मतलब सोच लो रिएक्शन कितनी फास्ट हो गई, 10 मिलियन टाइम्स फास्ट हो गई रिएक्शन, 10 मिलियन टाइम फास्ट हो गई। मैं इसी रिएक्शन को अभी यहां लिखूंगा, ठीक है। CO2 रिलीज हो गया, कहां पे चलाया? CO2 कहां चलाएगा? RBC में एंटर कर गया। जैसे एंटर किया तो प्लाज्मा और RBC दोनों में पानी है। अरे RBC सेल है, सेल का 70 से 90% क्या होता है? पानी। तो सेल में पानी, प्लाज्मा में तो पानी ही पानी है। बोलो क्लियर है? तो यहां भी वाटर है, ऑब्वियस सी बात है, यहां भी वाटर है। और वाटर में CO2 घुलनशील है कि नहीं है? ऑक्सीजन की तुलना से 20 से 25% ज्यादा घुलनशील होती है, 25 गुना ज्यादा घुलनशील होती है। बताइए, 20 से 25 गुना ज्यादा घुलनशील होती है। कल की बात याद है कि नहीं? तो बताओ, CO2 तुरंत किसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी? वाटर के साथ। और यहां पे एक एंजाइम होता है CA, यहां भी होता है, यहां भी होता है, प्लाज्मा में भी। याद रखो, यहां भी CA नाम का एंजाइम है और यहां भी CA नाम का एंजाइम है। CA नाम का एंजाइम कहां पाया जाता है? RBC की, प्लाज्मा की, दोनों जगह। यहां मैक्सिमम अमाउंट में होता है या मिनिमम अमाउंट में होता है दोनों जगह, याद रखना। तो इसका पूरा नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, पूरा नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फास्टेस्ट एंजाइम। E फॉर एंजाइम, एज लगाए समझ जाओगे, एंजाइम। अब इस एंजाइम ने तुरंत क्या, कौन सा एसिड बनाएगा? H2CO3 बनाएगा, ठीक है ना। और ये वो कार्बोनिक एसिड बन गया। कार्बोनिक एसिड को तुरंत तोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है बाइकार्बोनेट आयन में और H+ आयन में। H+ आयन एसिडिक होता है कि बेसिक? एसिडिक होता है। तुरंत इसने हीमोग्लोबिन ने इसको बांध दिया, जो फ्री हीमोग्लोबिन थे उन्होंने इसको बांध दिया, क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये रहा, ये इससे बन गया और बंधने के बाद बन गया HHB में। HHB को बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड। लेकिन नाम नहीं जानो, एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो HHB में कन्वर्ट हो गया। HHB एक्ट एज बफर, एक्ट एज बफर। एक बार बताओ बफर क्या होता है? सर बफर वो चीजें होती हैं जो पीएच को कंजर्व कर देती हैं, ना पीएच को बदलने नहीं देती, ना एसिडिक होने देंगी ना बेसिक। इससे ब्लड का पीएच मेंटेन रहेगा। इससे ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। ब्लड इज स्लाइटली बेसिक, ब्लड थोड़ा क्षारीय होता है। थोड़ा क्षारीय है कि काफी क्षारीय है? हाँ, क्योंकि 7 के अप्रॉक्स है ना, तो 7 होता है न्यूट्रल, 7 से ऊपर जाते हैं तो क्षारीयपन बढ़ता है। तो ब्लड कैसा होता है हमारा? एसिडिक, अम्लीय है कि क्षारीय है? कितना क्षारीय है? थोड़ा सा कि बहुत ज्यादा? एग्जैक्ट पीएच बताओ। 7.4। अच्छा, इसका पीएच क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि ये हीमोग्लोबिनिक एसिड बफर की तरह काम करता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ गए, बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ गए, बाहर आ गए, प्लाज्मा में आ गए। प्लाज्मा कहां लेके गया? प्लाज्मा गया धीरे धीरे
हौले 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 से हवा चलती है, हौले हौले से ब्लड भी पहुंचा, कहां पहुंच गया? एल्विलाई सरफेस पर पहुंच गया, एल्विलाई सरफेस पर पहुंच गया, और एल्विलाई सरफेस पर जा करके ये सारी रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई, क्योंकि ये एंजाइम रिवर्सिबल है, ये एंजाइम दोनों दिशाओं में काम कर सकता है। वैसे ही क्या होने लगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्ट इन रिवर्स मैनर। कैसे मैनर में काम करने लगा? रिवर्स मैनर। अच्छा, रिवर्स मैनर में काम करेगा तो मैं यहां पे जरा बता दे रहा हूं, देखो एच को छोड़ देगा, एच को छोड़ देगा ना, बाई कार्बोनेट आयन जो है वो इसको पकड़ लेगा, पकड़ लेगा तो कौन सा एसिड बन जाएगा? H2CO3। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज उल्टा दिशा में काम करेगा, क्या बना देगा? CO2 प्लस वाटर, वाटर जहां का था वही रह जाएगा, और CO2 निकल के कहां चला जाएगा? सो CO2 इज रिलीज्ड, CO2 इज रिलीज्ड कहां पे? इन एल्विलाई। यही तो चाहते थे, यही तो चाहते थे कि CO2 को टिश्यू से पकड़ लो और कहां ले जाके छोड़ दो। और इस तरह से कितना परसेंट CO2 ट्रांसपोर्ट होता था? 70%। लेकिन यहां पे एक और घटना होती है, क्या? देखो यहां पे एक और घटना होती है, क्या घटना होती है सर? अगर ये माइनस चार्ज बाहर आ गए तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, उसकी जो उदासीनता है, वो खतरे में पड़ जाएगी, अंदर माइनस चार्जेस की कमी हो जाएगी, इससे इसकी मेम्ब्रेन जो है ना वो न्यूट्रल नहीं रह पाएगी, और इस वजह से दिक्कतें क्रिएट होना चालू हो जाएंगी। इसीलिए अंदर माइनस आयन को भेजा जाता है, जितने बाइकार्बोनेट आयन बाहर आते हैं उतने ही क्लोराइड आयन अंदर जाते हैं। इस शिफ्ट को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, इस शिफ्ट को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। कभी कभार पूछा जाता है कि क्लोराइड शिफ्ट किसके दौरान होता है, O2 ट्रांसपोर्ट के कि CO2 ट्रांसपोर्ट, और इसी को बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमिना, हैमबर्गर फिनोमिना, क्योंकि हैमबर्गर ने इस पर अध्ययन किया था। क्लोराइड शिफ्ट क्यों होता है? आप सीधे बोलना, जितने निगेटिव आयन बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जाएंगे उतने ही क्लोराइड अंदर जाएंगे, इससे इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है वो इम्बैलेंस नहीं होंगे, बैलेंस रहेंगे, और इलेक्ट्रिकल चार्ज जब बैलेंस रहेंगे तो आरबीसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आराम से रहेगी आरबीसी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बस इसी चीज को यहाँ पे बोला गया। अच्छा बताओ, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहां होगा? रिवर्स हैमबर्गर फिनोमिना कहां होगा सर? यहाँ, क्योंकि सारी चीजें उल्टी दिशा में होंगी। क्यों? वहां क्लोरीन बाहर आ जाएगा, बाइकार्बोनेट अंदर चला जाएगा। बोलो तो बताओ, रिवर्स हैमबर्गर फिनोमिना कहां देखने को मिलेगा? एल्विलाई पे। हालांकि पूछा नहीं जाएगा, ये भी पूछा जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कभी कभार पुराने क्वेश्चनों में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपके नहीं सॉल्व होते तो आपको मूड होता है खराब, लेकिन ये चरा सा कॉन्सेप्ट है, ये पुराने क्वेश्चनों पे अप्लाई होता है, अब नहीं आता ना आएगा, लेकिन ये इसलिए कि कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी था। क्यों बनाना जरूरी था? बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ गए तो क्लोराइड अंदर जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन ना होने के कारण आरबीसी जो है खतरे में पड़ जाएगा, आरबीसी डैमेज हो सकता है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयन के रूप में टिश्यू से पकड़ा गया और यहां लाके छोड़ दिया गया। और ये भी पता चल गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां कहां पाया जाता है, कहां कहां पाया जाता है? आरबीसी और रुकना जरा, रुकना रुकना। ये देखो, आपको एक इक्वेशन दिखाते हैं। इस इक्वेशन को इन्होंने ऐसे लिखा है, CO2 और वाटर था वहां टिश्यू में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आया, बाइकार्बोनेट आयन में बदला, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने फिर से देखो उसे इसमें और इसमें तोड़ दिया, तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? यही इक्वेशन मैं वहां लिख देता हूं, लिखा हुआ है, देखो चेक करो, मिलाओ। ये CO2 वाटर निकला, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने, कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिवर्सिबल था कि रिवर्सिबल? रिवर्सिबल है ना, तो एक काम करना, इधर भी एरो लगा देना, हालांकि अभी इस दिशा में काम कर रहा है, अभी इस दिशा में काम कर रहा है ना, लेकिन रिवर्सिबल था। तो देखो, अब देखो क्या होगा, ये देखो रिवर्सिबल CO2 प्लस वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये बना दिया, ये देखो CO2 प्लस वाटर रिवर्सिबल, ये बना दिया, ये बना दिया, फिर तोड़ दिया, ये प्लस ये, तो देखो ये तोड़ दिया, ये प्लस ये,
और सारी प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? मैंने लिखवा दिया था, ये लिखा है, ये सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है। एनसीईआरटी पढ़ के वो फीलिंग नहीं होगी जो इसको देख के होगी फीलिंग। आपको एक एक चीज फील हो रही, कहां से निकल रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम है हैम्बर्गर फिनोमिना। ऐसा क्यों हुआ? ताकि निगेटिव चार्जेस को न्यूट्रल किया जा सके, ताकि आरबीसी की मेम्ब्रेन डैमेज होने से बच जाए, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। H प्लस आयन को फ्री क्यों नहीं छोड़ा गया था? क्योंकि सर फ्री होता तो पीएच को घटा देता, पीएच घटा मतलब एसिडिटी बढ़ी, इसीलिए पीएच को चेंज नहीं होने देना है, पीएच को मेंटेन करके रखना है, और उसके लिए बनता है हीमोग्लोबिनिक एसिड, दैट इज एचएचबी। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आएगा तो क्लोराइड शिफ्ट भी नहीं। लेकिन आप पुराने अनसॉल्व्ड में क्वेश्चन है, और अगर आ गया तो क्या करोगे? तो आप लगा देंगे। इस प्रकार 70% CO2 बाई कार्बन आयन के रूप में प्लाज्मा द्वारा होते हुए कहां पहुंच गए? एल्विलाई के सरफेस तक, और वहां जाके रिलीज कर दिए गए। और कार्बोनिक एनहाइड्रेट ज्यादातर कहां पाया जाता है? आरबीसी में। यहां लिख देते हैं नोट करके। लिटिल अमाउंट प्लाज्मा में होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट ज्यादातर आरबीसी में होता है, थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी होता है, थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी होता है। क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम है हैम्बर्गर फिनोमिना। हैम्बर्गर फिनोमिना।
इतनी बातें क्लियर? बढ़े आगे। अब बचा खुचा 3% जो है, 7%, बचा हुआ 7% CO2 प्लाज्मा में उपस्थित, प्लाज्मा में प्रेजेंट वाटर में डिसॉल्व स्टेज द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर एल्विलाई तक पहुंच जाता है। एल्विलाई तक पहुंच जाता है। ठीक है। इस प्रकार डीऑक्सीनेटेड ब्लड के ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आज हम लोग ब्लू वाले ब्लड पे चल रहे हैं कि रेड वाले पे? हाँ, तो फिर बोलो तो कौन सा? इस प्रकार डीऑक्सीनेटेड ब्लड द्वारा 4 ml CO2 को एल्विलाई में रिलीज कर दिया जाता है। 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहां पे जोड़ना 100 ml। बात हमेशा 100 ml की कल भी चली थी, आज भी। 100 ml से कितना CO2 रिलीज किया गया था? O2 कितना O2 रिलीज किया गया था? 5। लेकिन वहां पे, यहां पे बताओ 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड द्वारा कितने ml CO2 को रिलीज किया जा रहा है? 4। O2 की बात आए तो 5 और CO2 की बात आए तो 4 ml CO2 को एल्विलाई में रिलीज कर दिया जाता है। बताओ 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड द्वारा कितने ml CO2 को एल्विलाई में रिलीज किया जाता है? लेकिन एक क्वेश्चन कल वाला फिर सुनो, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड द्वारा कितना O2 टिश्यू में रिलीज हुआ था? हाँ, वहां टिश्यू में रिलीज हुआ था क्योंकि O2 की बात चल रही थी। यहां पे किसकी बात चल रही है? तो कहां रिलीज होगा? एल्विलाई में। कहां रिलीज होगा? एल्विलाई में। इस प्रकार डीऑक्सीनेटेड ब्लड, 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड द्वारा 4 ml CO2 को एल्विलाई में रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर है? बढ़े आगे। क्या? प्रेजेंट, प्लाज्मा में प्रेजेंट वाटर तो इस तरह से कितना रिलीज कर दिया गया? 4 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड द्वारा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड द्वारा? जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब CO2 की बात करेंगे तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 5 ml और CO2 की बात करेंगे तो 4 ml। बोलो क्लियर? और ऑक्सीजन कहां रिलीज हुआ था? टिश्यू में। और एल्विलाई CO2 कहां रिलीज हो रही है? एल्विलाई में। फर्क है ना सब दोनों में।
अब आओ एनसीईआरटी पहले पढ़ें। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 क्या लिखा है? CO2 इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन। अब इसका नाम क्या बदल जाएगा? कार्बामीनो की कार्बोक्सी, कार्बामीनो कार्बोक्सी की ऑक्सी, ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सी, CO से जुड़ गया तो कार्बोक्सी, और इससे जुड़ गया CO2 से तो कार्बामीनो। ठीक है ना? फिर आगे कितना परसेंट जाएगा? 20 to 25% लिखा है, अबाउट 20 to 25% एवरेज निकालो 23%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। देखो क्लियर कर दिया, CO2 का बंधना किस पर निर्भर करता है? CO2 पर। और O2 का बंधना किस पर निर्भर करता था? O2 पर। कह रहे याद रखो कि PO2 मेजर था तो मेजर रहेगा, अभी भी मेजर रहेगा, लेकिन फिलहाल CO2 की बाइंडिंग किस पर डिपेंड करती है? अब ये बात जरा हजम नहीं हो रही होगी, तो मैं आपको देखो एक हाजमोला देता हूं। हम बता रहे हैं हाजमोला देंगे ना तभी तो। ये बात हजम इसलिए नहीं हो रही है, कह रहा है मानते हैं कि PO2 मेन है, चलो पहले PO2 को देखो। अगर PO2 मेन है तो पहले PO2 को देखोगे कि पहले PCO2 को? देखो यहां पर PO2 कम था, PO2 कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए लगाव कम होने लगा, तो O2 धीरे धीरे निकलने लगा। जब निकलने लगा तो CO2 हाई था, H+ आयन हाई था, टेम्परेचर हाई था, इस वजह से लगाव और कम हो गया, तो हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, CO2 को बैठने का मौका मिल गया। ये कहना चाहता है, समझ आई बात? ये कहना चाहता है, इसीलिए O2 को बोला गया मेन फैक्टर है। क्योंकि अगर O2 लो नहीं होता, तो O2 निकलता नहीं तो CO2 क्या घंटा बैठ जाता? नहीं बैठता ना। वही कह रहा है अभी भी PO2 मेजर फैक्टर के रूप में माना जाएगा, लेकिन हाँ ये कहना तो ये पड़ेगा ही कि CO2 अगर हाई नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा नहीं, O2 अगर लो नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन से अलग नहीं होगा। सही है कि नहीं? फिर आगे देखो, विच कुड बी अफेक्टेड दिस बाइंडिंग। देखो बोला है यही अफेक्ट करेगा बाइंडिंग को। व्हेन PCO2 इज हाई, PO2 इज लो। देखो PCO2 हाई होगा, PO2 लो होगा, तो क्या हो जाएगा? PCO2 इज हाई, PO2 इज लो, तो क्या हो जाएगा? तो देखो इन टिश्यू, ऐसा टिश्यू में था, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। कह रहा है ये स्थितियां, ये प्लस ये स्थितियां क्या करेंगी? ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बांधने लगेंगी। जबकि PO2 जब लो होगा, PCO2 जब लो होगा, PO2 हाई होगा, ऐसा कहा था एल्विलाई में। तो इस वजह से HbCO2 डिसोसिएट होगा। कौन डिसोसिएट होगा? HbCO2 डिसोसिएट होगा। समझ में आई बात? HbCO2 डिसोसिएट हो जाएगा। ये देखो यहां जाके HbCO2 डिसोसिएट हो गया, ये अलग हो गया, रिलीज हो गया। सही है कि नहीं है? ये देखो एनसीईआरटी की एक लाइन देखो, क्लियर करा के चलते हैं हम आपको। ये देखो रिलीज होकर के CO2 कार्बामीनो हीमोग्लोबिन से निकल आया, और CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered to the alveoli। कह रहा है इसका अंदर CO2 को बांधा गया टिश्यू में और ला के छोड़ दिया गया। लिखाया था ये लाइन भी, ये लाइन लिखाया था। अब क्या लिखा हुआ है? अब लिखा है आरबीसी के अंदर एक बहुत ज्यादा मात्रा होती है एक एंजाइम की। टॉपिक चेंज कर दिया, टॉपिक चेंज है। ये 23% वाला लफड़ा खत्म हो गया, अब 70% वाले लफड़े पे आ गया, 70% वाले लफड़े पे आ गया। यही चीज तो बच्चों को समझ नहीं आती, कब कौन सा कहां खत्म कर रहे। भैया पैरा चेंज कर देते, लिखने वाले ने भी महान लिखा है, भैया पैरा क्यों नहीं चेंज कर दिया? बच्चे भी कंफ्यूज नहीं होते, है ना? तो आरबीसी कंटेन ए वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नाम कार्बोनिक एनाइड्रेज, और कह रहा है इसका थोड़ी सी मात्रा, थोड़ी सी क्वांटिटी सेम चीज की कहां पाई जाती है? प्लाज्मा में भी पाई जाती है। लिखाया था कि नहीं लिखाया था? लिखा है ये एंजाइम फैसिलिटेट, मतलब आसान बनाता है रिएक्शन को दोनों दिशाओं में कि एक दिशाओं में? रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? ये देखो टिश्यू में CO2 निकली, प्लाज्मा में पानी था, आरबीसी में भी पानी था। इस एंजाइम ने दोनों को तेजी से जोड़ना चालू किया, क्या बना दिया? H2CO3। और इस एंजाइम ने फिर इसको तोड़ दिया बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन में। आगे की बात याद दिला रहा हूं, H+ आयन HB से जुड़ गया, HHB बन गया, इससे पीएच चेंज नहीं हुआ, ब्लड का पीएच पता चल गया 7.4 ही रहेगा, ना घटेगा ना
बढ़ेगा। अच्छा, बाइकार्बोनेट आयन यहां से निकला और प्लाज्मा में आया, प्लाज्मा से चलते 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 कहां पहुंच जाएगा? एल्विलाई में। एल्विलाई में विपरीत सिचुएशन है कि सेम? विपरीत है, तो यहां पे उल्टी दिशा में काम करेगा। कार्बोनिक एनाइड्रेज उल्टी दिशा में काम करेगा, इधर से इधर, इधर से इधर। जब इधर से इधर करेगा, CO2 वाटर रिलीज कर देगा, वाटर वहीं पे रह जाएगा, CO2 निकल के एल्विलाई में, एल्विलाई से बाहर। बोलिए क्लियर? क्लियर है? अब देखो आगे की बात पढ़ रहा हूं। टिश्यू के साइड पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो हाई था, किसकी वजह से हाई था? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या था? खाने को तोड़ा जा रहा था, पहले ही टर्न बता चुका था। CO2 डिफ्यूज होके कहां चला जाएगा? ब्लड में। ब्लड में आरबीसी में क्या था कि प्लाज्मा में कि दोनों में? और क्या बना लिया था? बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन। सर कब बताया था आपने? ये देखो, ये वाला फिगर देखना, ये देखो, CO2 निकला टिश्यू से, वाटर के साथ रिएक्ट किया, ये आरबीसी में चला गया, थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी जाता है, आरबीसी और प्लाज्मा में दोनों में एंजाइम है, ये काम होने लगता है। लिखा है यही बात? यही बात लिखी है ना? देखो, CO2 निकला, CO2 ब्लड में गया, ब्लड में आरबीसी में आया, प्लाज्मा में आया और बना लिया बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन। एट एल्विलर साइट, एल्विलाई में उल्टी सिचुएशन है, PCO2 लो, वहां पर रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन। इससे क्या हो जाएगा? दोबारा क्या बन जाएगा? CO2 और वाटर, वाटर वहीं रह जाएगा, CO2 गैस से निकल जाएगी। अच्छा, क्या बोला गया? इसका मतलब CO2 को पकड़ा गया बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, कहां पकड़ा गया था? टिश्यू लेवल पे, फिर लाया गया, कहां लाया गया? लाया गया एल्विलाई में, फिर वहां पे उसे रिलीज कर दिया गया। बोलो क्लियर? एक एक चीज क्लियर है? अब 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड द्वारा कितना CO2 रिलीज कर दिया जाता है? 4 ml CO2 रिलीज कर दिया जाता है। कहां पे? और यहीं पे कल वाली बात याद दिलाई थी, एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड delivers approximately 5 ml O2 to the tissue। 5 ml बोला है, 5 ml ही तो बोला मैंने, 5 ml O2 to the tissue। क्लियर है? क्लियर है ना? बिल्कुल। तो ये बातें क्लियर यहां तक की। बाइकार्बोनेट आयन इज प्रोड्यूस इनसाइड। बाइकार्बोनेट आयन कहां बना था? आरबीसी में। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का दूसरा नाम। चलो, हाई PO2, लो PCO2, लेस H+ आयन। कह रहा PO2 हाई है, PCO2 लो है, H+ आयन लो है और टेम्परेचर लो है। ये सारे फैक्टर क्या फेवर करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बताओ, मैक्सिमम 70 से 75% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लाई जाती है? बाइकार्बोनेट आयन। बोलो। Carbonic anhydrase entering in a erythrocyte react with water to form carbonic acid. This enzyme is carbonic anhydrase। अगला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां पाया जाता है? मेनली फाउंड इन आरबीसी ओनली, WBC ओनली, प्लेटलेट्स ओनली, प्लाज्मा ओनली। मेनली बोला है ना, आरबीसी ओनली। पर अगर ऐसा पूछा जाए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां पाया जाता है? आरबीसी, WBC, आरबीसी प्लाज्मा, WBC प्लाज्मा, कि प्लाज्मा और प्लेटलेट्स? आरबीसी और प्लाज्मा। ये बताओ। सबसे ज्यादा मात्रा में CO2 जो होता है, जो निकलता है सेल के रेस्पिरेशन के दौरान, उसे ब्लड द्वारा लाया जाता है लंग्स तक। तो किस फॉर्म में लाया जाए? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनिक एसिड के रूप में तो नहीं लाया जाता, ठीक है ना, इस रूप में लाया जाता है।
व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन ब्लड बिकम्स एसिडिक, यानी एसिडिक हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी बताओ? अगर ब्लड हो गया एसिडिक, H प्लस आयन हो गया ज्यादा, H प्लस आयन ज्यादा हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्शन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाएगी। सही है ना? यानी कौन सा? हाँ दूसरा। लो, अब देखो उल्टी सिचुएशन दे रहा है, लो PO2, हाई PCO2, हाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर, द कंडीशन फेवर्स फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसा कहां होगा टिश्यू में? ये तो कल कर लिया था ना। ये तो कल कर लिया था। ये सब कल वाले थे। CO2 वाला कोई है? हाँ ये बताओ, ये तो अभी किया था। मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? CO हो जाएगा। 200 से भी ज्यादा गुना अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है ना? हीमोग्लोबिन हैज लीस्ट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इन सब में सबसे लीस्ट एफिनिटी किसके साथ होगा? दो 200 गुना लगभग, है ना? लगभग 200 गुना। ये तो अभी कल के हैं। और कुछ को करते हैं। ये वाला, इन द टिश्यू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड increase the affinity of hemoglobin to both oxygen and hydrogen. गलत। increase the affinity of hemoglobin to oxygen but decrease its affinity to hydrogen, या decrease the affinity of hemoglobin to oxygen and increase the affinity to hydrogen। ये सही है, ये सही है। कंफर्म है ना सर? ये बात समझ में नहीं आई। हाँ HHB जो हाइड्रोजन निकला था वो HHB से बाउंड हो जाएगा कि नहीं? ये इस लाइन पर आधारित है क्वेश्चन। ये देखो, ये अगर मैंने एक दिन आते ही बोला था जब CO2 ज्यादा होता है तो H प्लस आयन भी ज्यादा होता है, बोला था कि नहीं बोला था? CO2 ज्यादा, H प्लस आयन ज्यादा। H प्लस आयन देखो हीमोग्लोबिन के साथ बंध गया, तो हीमोग्लोबिन के साथ बना कि नहीं बना? यानी कि ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्शन हीमोग्लोबिन का कम हो रहा है और H प्लस आयन के लिए बढ़ रहा है। समझ आई बात? क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ये बताइए तो कर ही लोगे। ट्रैकिस जो है इंसेक्ट्स में हो जाएगा। कार्बोनिक एनाइट्रेज बाइकार्बोनाइल से संबंधित है। लैक्टिक एसिड फास्ट मसल में होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन ईस्ट द्वारा होगा, ठीक है ना। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अर्थवर्म में होगा। और डायाफ्राम फिश। और कौन सा फंसता है? नहीं, कौन सा? गिल्स, गिल्स वाला फिश से हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी डायाफ्राम या इंस्पायरेशन डायाफ्राम। सही है ना? इंस्पायरेशन ज्यादा बेटर है डायाफ्राम के लिए। ये तो सीधे हो जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये बताओ कौन सी क्वेश्चन सही है? सेकंड। अभी एनसीईआरटी में पढ़ के आए हो, अभी पढ़ के आए हो। नॉट ए स्टेप इन रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन का स्टेप नहीं है? हाँ, फोर्थ ऑप्शन। ये रेस्पिरेशन का स्टेप थोड़ा ना, ये तो कैटाबोलिक रिएक्शन है। सही है कि नहीं? और वो भी गलत लिखा है, क्यों? CO2 O2 लिखा होता तब तो सही हो जाता। यहां तो CO2 लिखा है, तो ये कैसे हो जाएगा? 51। Although CO2 is carried to the blood, yet blood does not become acidic because of
ब्लड एसिडिक क्यों नहीं होता? सर कहीं बफर ऊपर तो नहीं छुपा है? कहां छुपा हुआ है सर? थर्ड ऑप्शन में छुपा हुआ है, CO2 ट्रांसपोर्ट एंड ब्लड, ये ब्लड होगा। ब्लड बफर प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन इट। बोलो, ये देखो इतना खतरनाक क्वेश्चन भी हम लोगों से हो गया। बोलो सही है? तो ये सारा आज का CO2 ट्रांसपोर्ट हो गया। कल लास्ट लेक्चर है, कल खत्म हो जाएगा, इसके और भी क्वेश्चन कराएंगे कुछ नए टाइप के। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू।